हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार शिक्षा। मैं हूं केश यादव और आज हम भूगोल के टॉप 10 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। जो कि आपको थंबनेल में भी दिखाया गया है कि भूगोल के आज हम 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। दोस्तों, हमें उस नदी का नाम बताना है जो कि हम पूरी तरीके से वो भारत के अंदर ही बहती है। ऐसी नदी कौन सी है जो कि सबसे लंबी नदी है और वो पूरी तरह से भारत में बहती है। तो ऐसी वो नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। देखा जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन वो भारत की ऐसी सबसे लंबी नदी है जो कि पूरी तरीके से भारत के अंदर ही बहती है। वैसे तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की, लेकिन वो भारत के साथ में बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा बनाती है। इसलिए इसलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है। तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी जो नदी है इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है त्रियंबक की पहाड़ियों से। त्रियंबक की पहाड़ियों से। ये कहाँ पर पड़ती हैं त्रियंबक की पहाड़ी? तो ये पड़ती है नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वर्कला बीच, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कैवलोसिम बीच, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मैरिना बीच और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो मैरिना बीच दिया गया है ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, मैरिना बीच। मैरिना बीच जो तट है, ये जो मैरिना तट है ये कहाँ पड़ता है? तो ये है चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये मैरिना बीच है, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है और विश्व का दूसरा सबसे लंबा तट है ये। विश्व का सबसे लंबा दूसरा तट, विश्व का सबसे लंबा दूसरा नंबर का जो तट है वो कौन सा है? मैरिना बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? जो एशिया महाद्वीप है उसमें जो सबसे शुष्क स्थल है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अदन या फिर यमन। यमन जो गणराज्य है, यह एक गणराज्य है यमन, जो कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। इसकी जो राजधानी है, राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? राजधानी हो जाएगी इसकी साना। जो यमन गणराज्य है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? साना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर, डी अटलांटिक महासागर। तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है अरब सागर, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। जो इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कवारती। कवारती इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी लक्षद्वीप की। ये भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप जो है वो हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है शुक्र, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी कि जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने पैर रखा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एमुंडसेन, या फिर इसको बोलते हैं एमंडरसेन। एमंडरसेन ये बोल सकते हैं या फिर एमुंडसेन ऑप्शन में मिलता है हमको, एमंडरसन भी इसका नाम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है एमुंडसेन, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पैर रखा था, यानी कि दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं एमंडरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस देश को रबड़ का
किस देश को रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया और ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो थाईलैंड दिया गया है, थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि पहले नंबर पर है। जबकि जो हमारा भारत देश है, भारत देश रबड़ के उत्पादन में चौथे नंबर पर आता है। विश्व में चौथे नंबर पर आता है हमारा देश भारत रबड़ के उत्पादन में। और हाँ, भारत में सबसे अधिक जो रबड़ उत्पादन है वो कौन से राज्य के द्वारा किया जाता है? तो भारत में केरल के द्वारा, केरल राज्य के द्वारा सबसे अधिक रबड़ उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन केरल के द्वारा किया जाता है, जबकि विश्व में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन किया जाता है थाईलैंड के द्वारा। और भारत का उसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का रबड़ उत्पादन में चौथा स्थान है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम जो इस सीरीज़ में लेकर आते हैं, आपको 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ लेकर आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके आने वाले जो एग्जाम है, एसएससी जीडी हो गई, एनटीपीसी का जो 7वां चरण रह रहा है वो हो गया, ग्रुप डी हो गए, उसके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी है? यानी कि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है CSA, ऑप्शन नंबर बी में है CNSA, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CNES और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ESA। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है CNSA, ये अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये चीन की एजेंसी है। इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। C फॉर चाइना, N फॉर नेशनल, S फॉर स्पेस और A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम हो जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि CNSA। दोस्तों, हम कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पेस एजेंसी हैं उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा ISRO, ISRO, इसरो। ये जो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है उसका नाम हो जाएगा USA। नेक्स्ट देख लेते हैं हम USA की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा नासा जो स्पेस एजेंसी है वो कहाँ की है? तो वो USA की है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूस की, रसिया की जो स्पेस एजेंसी नाम हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा रोसकोसमोस जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो किस देश की है? तो वो रसिया के देश की है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है वो कहाँ की है? जापान की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, अमेजोन के जो जंगल हैं वो किस देश में स्थित हैं? अमेजोन के जो जंगल हैं वो किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील और ऑप्शन नंबर डी रूस। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ब्राज़ील में ये अमेजोन के जंगल हैं। अमेजोन के जंगल कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में। ये विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन है। जो अमेजोन की जो वन है ना वो विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन है, जो कि ब्राज़ील में स्थित हैं। आप सभी को पता है अभी कुछ दिनों की बात है, तब अमेजोन के जो वन है उनमें आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा गर्म है? दोस्तों, ऐसे घुमाए हुए क्वेश्चन आखिर ज़्यादातर हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मार्स, बी में जुपिटर, सी में यूरेनस और डी में दिया गया है मरकरी, जो कि हमको ऑप्शन के आधार पर बताना है कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो दिए गए 4 जो ग्रह हैं उनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। इनमें दिया गया है जो 4 ग्रह दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। वैसे सबसे अधिक जो गर्म ग्रह जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा शुक्र जो ग्रह है वो हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है।
बुध ग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं। बुध ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और एक यह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन से हो जाएगा? तो सूर्य के सबसे निकटवर्ती जो ग्रह है वो हो जाएगा हमारा बुध। और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा बुध। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे जो हमने 10 क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो और इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। सो थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।